मैं शेर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी का हूँ। मैंने नोएडा विधानसभा में नीतीश जी को अपना प्रत्याशी बनाया, जो रायपुर खादर सेक्टर 126 नोएडा के रहने वाले हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात रही है कि नोएडा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ये सब भाजपा की कठपुतली बन के रह गए हैं। ये इनके समझिए एक तरह के पिछलग्गू बन के रह गए। ये हमको इस चुनाव में देखने को मिला है। जब हम नॉमिनेशन कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमारा नॉमिनेशन पास हुआ और एसडीएम उसको खारिज करने पे लगे हुए थे। हम जब ही समझ गए थे कि ये भाजपा को, विशेषकर पंकज को नोएडा सीट में जिताना चाहते हैं। किसी तरह हमारी रिक्वेस्ट करने पर हमारे प्रत्याशी का नामांकन पास किया। इसके अलावा जब हमारा पर्चा पास हो गया, हमें चुनाव चिन्ह चारपाई मिल गया और चुनाव चिन्ह चारपाई मिलने के बाद में जब हम प्रचार प्रसार के लिए गए, जनता से अपील करने की हमारे चारपाई पर वोट देना नोएडा सीट पर, तो भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने हमारा विरोध किया और कई जगह तो ये कहा, हमारे पर्चे फाड़ दिए, हमसे गुथने को तैयार हो गए कि आप पंकज की वोट काटेंगे, जबकि हम स्वयं अपने जीतने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं। और कई बार हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज भी हुई। हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को दी और जिला अधिकारी को दी, जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, भारत निर्वाचन आयोग को दी और उनसे मांग करी कि भाई हमको सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। जब पंकज को आप जो है ना 4-4, 5-5 गनर दे सकते हो, दिल्ली की पुलिस अलग से लगी है, नोएडा की पुलिस अलग से लगी है, हमको एक ही गनर दे दो, हमारी सुरक्षा हो जाए। मगर हमें सुरक्षा व्यवस्था हमारे प्रत्याशी को नहीं दी गई। हम समझ गए कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस हम पे हमला करवाना चाहती है और हमें चुनाव प्रचार करने नहीं देना चाहती है, क्योंकि हमें जीतने से रोकना चाहती है जिला प्रशासन और जिले की पुलिस। ये जीतना पाए और पंकज जीत जाए। हमारा विरोध हुआ। हम बरौला में गए और बाकी गांवों में गए, जहाँ जहाँ हम गए वहीं वहीं ये हुआ कि पंकज को जो जिताना है और आप यहाँ से चले जाइए, आपको वोट नहीं मिलेगी। और हमको तू मैं उन लोगों ने, उनके जो भाजपा के सहयोगी हैं, भाजपा के गुंडे हैं, उन्होंने हमको जो ना कई बार जो तू मैं करे, हमारे साथ पर्चे फाड़ दिए हमारे। हमने फिर शिकायत करी, दूसरी शिकायत दी कि भाई हमें आपने गनर नहीं दिया है, आप हमें गनर दीजिए, हमारी जान खतरे में है, हमारे प्रत्याशी जान खतरे में है, कभी कोई हमला हो सकता है। अगर इस हमले में हमारे प्रत्याशी की जान माल चली गई तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा और जिले की पुलिस जिम्मेदार होगी, जिले का पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार होंगे, पुलिस के थाने जिम्मेदार होंगे, डीसीपी जिम्मेदार होंगे, एसीपी जिम्मेदार होंगे। हमने शिकायत दी, ईमेल डाली, हमारे पास ईमेल है, हमने फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेजा उनको सूचना, मगर हमको गनर नहीं मिले। हम चुनाव प्रचार फिर करने लगे। एक दिन के लिए गनर हमारे पास भेजा गया प्रेशर में आकर के। शाम सुबह गनर आया और शाम को उसको वापस बुला लिया। गनर से जब बात हुई कि भैया क्या हुआ, आज तुम आए नहीं सुरक्षा व्यवस्था में, क्या हमारी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी। जिला प्रशासन की साफ नीयत नज़र आ रही थी। हमने फ़ोन पे भी किया, कहा कि भाई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे दो, सुरक्षा व्यवस्था दे दो। साफ नज़र आ रही है कि ये जिला अधिकारी भाजपा का
पिछलग्गू है, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते। पुलिस कमिश्नर पिछलग्गू है भाजपा के, एसीपी पिछलग्गू हैं, वो नहीं निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते। निर्दलीयों को, बहुतों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी, छोटी पार्टियों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी, हमको खुद को नहीं दी, क्योंकि इन्हें पता है कि जब सुरक्षा व्यवस्था नहीं देंगे डर की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे और पंकज जीत जाएगा। ये जानबूझ करके पंकज को जिताना चाहते हैं। और हमें इतना ही नहीं, हमें आशंका है कि ये मशीन, वोट मशीन में भी फेरबदल करके, उसमें भी हेरा फेरी करके रातों रात ये पंकज को हर हालत में जिताएंगे। ये गारंटी है, ये हम लिख के दे देंगे कि जिला प्रशासन पंकज के साथ है, जिलाधिकारी पंकज के साथ है। पूरी मशीनरी सरकारी गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट पे राजनाथ का लड़का है ना पंकज सिंह, उसको जिताना चाहती है। ये मशीन में हेरा फेरी करेंगी। हम 100% हम कहते हैं, गारंटी के साथ कह देंगे कि ये जो है ना पंकज को जिताएंगे और हेरा फेरी करेंगे। इसलिए इन्होंने छोटे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया, ना ही उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी, ताकि वो डर की वजह से जा ही ना पाए। ये हाल है यहाँ के। और अगर इस तरह की मनमानी चली तो मैं जनता से अपील करूँगा, नोएडा वालों से, कि ये तानाशाही इस तरह की बंद करो। क्योंकि पंकज 5 साल विधायक रहे, 5 साल में घर से बाहर नहीं निकले। आप देख लो झोपड़ी क्या हालत है। सिलारपुर में हम चुनाव प्रचार करने गए, आरसीसी नहीं है वहाँ पे कॉलोनियों में, सिलारपुर की बस्ती में, गरीब बस्ती में आरसीसी नहीं है। सोरखा की बस्ती में अम्बेडकर पार्क के पीछे आरसीसी नहीं है। बहुत सारे गांवों में यही हाल हमको मिला है, वहाँ आरसीसी नहीं है, बिजली नहीं है। डूब क्षेत्र के लोगों को कॉलोनियों में बिजली नहीं है, वहाँ कहे कि बिजली नहीं है जी, हमने बहुत पंकज का घेराव करा और महेश शर्मा का घेराव करा, आश्वासन तो झूठा देते रहे, मगर आज तक हमारी बिजली मंजूर नहीं कराई। तो उन्होंने विकास कार्य नहीं किया, कहीं भी विकास कार्य नहीं किया, उन्हें वोट नहीं मिलनी है। अब वोट जो मिलनी है वो सरकारी मशीनरी, जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी, ये घोटाला करके ही मशीनों में उल्टे पुल्टा काम कर करा के ही पंकज को जिताना चाहते हैं। ये इनकी साफ नीयत है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। जो लोकतंत्र खतरे में इस तरह से भाजपा की सरकारों में पड़ रहा है। चुनाव आयोग पूरा कठपुतली बन गया है, सुनता ही नहीं है। नहीं तो ऐसी, जब एक आदमी सुरक्षा मांग रहा है, कह रहा है, बार बार कह रहा है मेरी जान खतरे हो, मुझे एक गनर दे दीजिए, मेरी जान खतरे हो, मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी हालत में इन्हें एक गनर दे देना चाहिए। कहीं तो तुम 10 लगा रखे हो, कहीं एक भी नहीं है। तो साफ मंशा जाहिर है कि आप छोटे उम्मीदवारों को आगे बढ़ना नहीं जाना चाहते। और हमारे प्रत्याशी वैसे भी बोलबाला था, वैसे भी अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा था। तो हमारी पार्टी से विशेषकर, राष्ट्रीय जनता पार्टी से विशेषकर जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को दहशत थी कि ये कहीं ज़्यादा वोट ना काट ले जाएं या ये सीट ना निकाल ले जाएं। इसलिए इनका चुनाव प्रचार बाध्य करो, इन्हें कोई गणन मत दो, इनकी कोई सहायता मत करो। इसलिए हमारा चुनाव प्रचार इन्होंने सही से नहीं होने दिया, ताकि ये सोच रहे थे कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव चारपाई पर ज़्यादा वोट मिल जाएंगी और वो जीत सकते हैं, और पंकज हार जाएगा, तुम्हारा तुरंत तबादला कर देगी यूपी सरकार, योगी सरकार, भाजपा सरकार तुरंत तबादला कर देगी, निलंबित कर देगी, रहने नहीं देगी तुम्हें जिले में। इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हेरा फेरी हम चुनाव में करने की नीयत में है, साफ तरीके से जाहिर हो रहा है। नहीं तो अगर ये नीयत, इनकी नीयत साफ होती तो छोटा उम्मीदवार हो, बड़ा उम्मीदवार हो, सबको सुरक्षा व्यवस्था देती, सबको कहती भैया सुरक्षा व्यवस्था आपको मिली है और सही से चुनाव प्रचार करो, कहीं भी कोई खतरा हो तो हमको तुरंत फोन करो। मगर वहाँ फ़ोन करने पर भी कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ कोई ना ही शिकायत देने पे भी सुन रहा है। इसका साफ जाहिर है कि ये जिला प्रशासन की नीयत सही नहीं है, और इसका हम विरोध करेंगे। चुनाव खत्म हो जाए हम विरोध करेंगे इसका, हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, हम भांडा फोड़ करेंगे, या तो हम इस तरह का ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अगर हमारे प्रत्याशी हारा और मशीनों में इस तरह की गड़बड़ी हुई तो हम इसे सहन नहीं करेंगे और इसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।